कितने विधायक जा रहे हैं और फिर मैं जरा मोहन जी से पूछूंगा कितने लोमस मृदुल 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 ओवर टू यू, बोलिए ओवर। जो विधायक के साथ बोलो लोमस बोलो। विधायक के साथ जितने भी सहयोगी है वो ये कह रहे हैं कि 43 विधायकों को यहां से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। आपने कुछ देर पहले गिनो लोमस, हम लोग रिपोर्टर हैं, पे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट नेताओं की बात पर भरोसा मत करो, गिनो खुद। तमाम विधायक जो हैं कि वो तमाम जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो अभी उनका लगेज है वो भी ले जाया जा रहा है और ये प्रस्थान का जो गेट है इसी गेट से तमाम विधायक अंदर गए थे। और जो सहयोगी है, जो तमाम विधायकों के सहयोगी है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और ये संख्या जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ओके मृदुल क्या आप गिन पाए टोटल विधायक कितने हैं? मृदुल, हमारी दो टीमें एयरपोर्ट पे, मृदुल उसके बाद फिर मैं पूछता हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं। मृदुल देखिए ऐश्वर्य, गिनने की जो संख्या है वो बार बार यही बता रहे हैं कि 43 विधायक है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 43 विधायकों की संख्या बहुत होती है। लगभग 10 मिनट लगे होंगे बस से यहां से उतरने में, लगभग 100 कदम की दूरी होगी और तमाम विधायक आए यहां पर सिक्योरिटी के तहत। मैं आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि 43 संख्या नहीं लग रही है। मैं अभी फिर से ये दावा करना चाहता हूं क्योंकि एकाएक विधायक बस से उतरे और उसमें भी पूरी फुल नहीं थी, कुछ महिला विधायक भी थी, कुछ पुरुष विधायक भी थे और यहां पर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और अहम सवाल है ऐश्वर्य कि ये जाएंगे कहां, क्योंकि अभी तक यहां झारखंड से जो फ्लाइट उड़ी है क्लियरेंस नहीं मिला है, ना हैदराबाद का क्लियरेंस मिला है, ना दिल्ली का क्लियरेंस मिला है। अगर और कहीं भी जाना चाहते हैं साउथ के राज्यों में तो वहां का क्लियरेंस नहीं मिला। बिल्कुल मृदुल भी शामिल है। बिल्कुल मृदुल, वापस आऊंगा जैसे आपके पास कोई और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सुधांशु जी, जेएमएम के प्रवक्ता मोहन कर्माकर जी, पंकज शर्मा जी और राम कृपाल जी, रत्नाकर जी, मोहन सिंह काका आ रहा हूं। मोहन कर्माकर जी, आपके विधायक बोल रहे हैं 43 है, वहीं पे आप ही के नेता को ऑफ कैमरा उन्होंने बोला भैया देखो हमें पता है 43 नहीं है, 35-38 हैं, जितने भी हैं हम लेके जा रहे हैं, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। मोहन कर्माकर जी, हो क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है बीजेपी सरकार बना लेगी क्या? जहां तक मेरी बात को बोलने देते रहिए, आप बोलने दीजिए, हमारी बात को सुनिए। देखिए, हमने महामहिम राज्यपाल के पास लिखित हमने आंकड़ा पेश किया है। अगर महामहिम राज्यपाल को डाउट लग रहा है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है तो वहां पर वो परेड करा दे विधायक का, वहां हमारा आंकड़ा पूरा हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो हमको न्योता दे, हम विधानसभा में शामिल करेंगे। लेकिन ये रोड पर, रास्ता पर यहाँ ये नहीं है। रोड रास्ता पे तो आप जा रहे हैं ना मोहन जी, हैदराबाद तो आप जा रहे हैं, गवर्नर ने थोड़ी बोला हैदराबाद जाओ। कहीं से भी उचित नहीं लग रहा। नहीं, हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? अगर आपके पास नंबर है तो भाग क्यों रहे हैं आपके विधायक? हैदराबाद जा रहे हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार है, या आप जान रहे हैं कि बाकी राज्यों में किस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे वहां की सरकार को तोड़ करके सरकार बनाए, कैसे वहां विधायक को तोड़ पड़ोड़ किए। कौन तोड़ रहा है? सुधांशु जी की सरकार कौन तोड़ रहे हैं? सुधांशु जी की पार्टी। हम जहां, या मान लीजिए कोई और भी रीजन से जा सकती है, लेकिन जहां तक सवाल है हमने महामहिम राज्यपाल को लिख के दिया है। अगर डाउट लग रहा है कि इनका पूरा नहीं है तो परेड करा दे वहां पर विधायक। नहीं, मैं देखिए सुधांशु जी, जेएमएम के एक नहीं कई नेताओं ने कहा, और उसके बाद आपके साथी सांसद हैं दो फ्रॉम द लोअर हाउस, निशिकांत दुबे, वो खड़े होके बोल रहे हैं, दावे से बोल रहे हैं भैया माइनॉरिटी सरकार है चलेगी नहीं। जेएमएम बोल रहा है कि भैया बीजेपी खींच लेगी जितने भी बचे कुछ हैं, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। क्या बीजेपी करने वाली है क्या वहां पे कुछ? बीजेपी सरकार बना रही है क्या सुधांशु जी? देखिए बाहर कौन क्या बोल रही है, देखिए आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बात कहता हूँ। हाँ सुधांशु जी, हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ रिलैक्स कर। मान्यवर, हमारे सामने बड़ी समस्या ये है कि विपक्ष के नेताओं को बड़ा शौक हो गया है अपने नेताओं को भ्रष्ट बताने का और बिकाऊ बताने का। मतलब आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि आपका विधायक बिकने को तैयार है। यदि आपकी बात सही मानी जाए, पहले तो यहां खरीदारी कोई नहीं है, तो आप इतना डर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर यथार्थ होता है ना तो बाकायदा संख्या के साथ काउंटिंग कराई जाती। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, 22 अक्टूबर 1997 की रात को रोमेश भंडारी यूपी के गवर्नर थे, हमारे पास बहुमत था, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी थी। हम लोग भाग के कोई भाजपा शासित राज्य में नहीं गए थे, हम लोग सीधे दिल्ली आए थे और संख्या के साथ हमने 243 विधायकों को बाकायदा मीडिया के सामने उनके नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, उसके साथ राष्ट्रपति भवन के सामने पहुंचा दिया था। हमने ये नहीं कहा था हमारे पास हैं इतने,
हमारे पास हैं इतने, ये नहीं बोला था। हाँ, जैसे 2002 में मुलायम सिंह जी कह रहे थे हमारे पास हैं, मगर 143 ही दिखा पा रहे थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई यथार्थ की बात होती तो इन्हें कोई समस्या की बात ही नहीं आती, परंतु सबको पता है कि हकीकत क्या है। पता नहीं कौन पकड़ के ले जाया गया है और कौन किस पर। अब याद करिए, इतना ही नहीं, अशोक गहलोत जी की तो अपनी सरकार थी राजस्थान में, और तब विधानसभा में रख के रिजॉर्ट में जाके रख लिए थे। मतलब अपनी पुलिस तो भरोसा नहीं था भाई, अपनी सरकार रहते हुए। एक्चुअली में मुझे लगता है कि अपने नेताओं के प्रति इतना अविश्वास इनमें क्यों है, यह शोध का विषय होना चाहिए भारतीय राजनीति के लिए, कि अपनी सरकारें, अपनी पुलिस और अपनी व्यवस्था रहते हुए ये अपने नेताओं को और फिर इतना बदनाम क्यों करते हैं अपने नेताओं को, यह भी शोध का विषय है। जी, इस मामले में तो फिर आम आदमी पार्टी को थोड़ा भरोसा है, क्योंकि जितना इन्होंने मीडिया में कहा कि बीजेपी, संजीव जी, जितना आपने मीडिया में कहा कि जितना बीजेपी आपकी सरकार गिराना चाह रही, आप लोग अपने विधायक कभी बाहर लेके नहीं गए। आप लोगों ने विधायक अपने दिल्ली में रखे। सर एक लाइन बोल दूं ऐश्वर्य जी, एक लाइन बोलिए, एक लाइन अनुमति हो तो प्लीज बोलिए गुरु। सुनिए झा साहब, एक लाइन बोल दूं तब आप जवाब दीजिए। बोलिए। आम आदमी पार्टी तो अद्भुत है। क्यों? आम आदमी पार्टी के पास सुनिए 62-63 विधायक है, 90% का बहुमत है, और उसके बाद वो कह रही हमारी पार्टी तोड़ लेंगे। वो तो ऐसा तो आपने पूरी दुनिया में उदाहरण नहीं देखा होगा कि 90% मेजॉरिटी जिसके पास हो और वो अपने विधायकों को हलफनामा भरवाए और कहे हमारे विधायक टूटने वाले हैं और हमारे विधायक बिकाऊ हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कस्में खा के आए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस समय भारत की राजनीति बड़ी विचित्रताओं की प्रयोग धर्मी राजनीति होगी। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, रामकृपाल जी, मनोज सिंह काका आ रहा हूं, परेशान मत होइए काका जी, आपके विधायक तो नहीं जा रहे ना यूपी से। आ रहा हूं संजीव जी, वापस आ रहा हूं। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। विधायक महोदय क्या सबसे पहले आपके पास आया था, पंकज जी बोलिए। सुधांशु जी ने यह बात बिल्कुल सही कही कि भारतीय राजनीति पिछले कुछ वक्त से बड़ी विचित्र हो गई है, खासकर इस एक दशक में बहुत विचित्र हो गई। मेरी बात को अन्यथा न लें, हमारे देहाती इलाकों में एक कहावत है कि विधवा तो वैधव्य काट ले पर विधुर काटने में तब ना। अब ये जो विधायक बेचारे डरे हुए हैं, इनकी पार्टियां डरी हुई हैं, वो इसलिए डरी हुई हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क में जो चल रहा है वो पूरा देश देख भी तो रहा है। मैं तो पूरे यकीन के साथ मानता हूं कि जैसे भारत की आज की हर समस्या के लिए 60 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके नेहरू जी जिम्मेदार हैं, उसी तरह आज अगर भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं तो उसके लिए हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह दोषी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी जैसी जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके देश में इन दुरात्माओं का क्या काम? तो मेरे प्रधानमंत्री जो भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज समारे का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि उनके कहने पर मैं ताली बजाऊं, थाली बजाऊं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम सब बैठ करके उसको देख रहे हैं। लेकिन पंकज जी, जो आपके नेता या जिस नेता को आप सपोर्ट करते हैं वो आप कर लीजिए। राहुल गांधी, आप भी यात्रा निकालिए। आपको पता है ना, दुनिया में एक लौते नेता हैं जो जैसे जैसे यात्रा लोग जोड़ने के लिए निकालते हैं, ये जैसे इनकी यात्रा निकलती है लोग मतलब छटकते चले जाते हैं। इनकी यात्रा बिल्कुल मतलब विचित्र है। रामकृपाल जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं दोबारा। संजय जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। गंभीर प्रश्न ये है ऐश्वर्य सर, गंभीरता कांग्रेस को सचमुच सोचना चाहिए सर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सुधांशु त्रिवेदी को आप इतना ताकतवर कर रहे हैं, कांग्रेस इतना ताकतवर कर रही है, समझिए तो।